नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भाई बहन के स्नेह और आस्था का पर्व है भाई दूज। आज के दिन बहनें अपने भाई की दीर्घायु की करती है कामना। बहनें गोबर से बनाती है यमी और अन्य प्रतीकात्मक आकृतियां। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटन का नया सीजन आज से शुरू। जंगल सफारी, राफ्टिंग और ट्रैकिंग के साथ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं अब पर्यटक। 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है जंगल सफारी। दूसरे चरण के 122 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की जांच पूरी। 519 नामांकन हुए रद्द। आज प्रत्याशियों के लिए नाम वापसी की अंतिम तारीख। बीएसएससी में इंटर लेवल परीक्षा के लिए 27 नवंबर तक करे आवेदन। लोअर डिवीजन क्लर्क के 14,921 पदों पर हो रही भर्ती। बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। दिवंगत शारदा सिन्हा का नया छठ गीत छठ मैया के दरबार रिलीज। पुत्र अंशुमन सिन्हा ने मां की अधूरी इच्छा की पूरी। दिवंगत शारदा सिन्हा की पुण्यतिथि पर 1 नवंबर को रविंद्र भवन में श्रद्धांजलि समारोह का होगा आयोजन। आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत पर 100 मिनट में होगी कार्रवाई। 824 उड़नदस्ते है तैयार। सिविजिल ऐप या 1950 हेल्पलाइन नंबर पर करें शिकायत। टीम इंडिया का एडिलेड में दूसरा वनडे मैच। पहले मैच में हार के बाद आज जीत है जरूरी। स्टार स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स पर होगा मैच का लाइव प्रसारण। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। यूको बैंक में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए 30 अक्टूबर तक करे आवेदन। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक यानी कि यूको बैंक ने अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती जारी की है, जिसमें कुल 532 पद भरे जाएंगे। किसी भी विषय में स्नातक डिग्री धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट uco.bank.in के माध्यम से 30 अक्टूबर 2025 तक किए जा सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को छूट दी जाएगी। वहीं चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे। 60 मिनट की अवधि निर्धारित होगी। परीक्षा में सामान्य वित्तीय जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, तर्क क्षमता, कंप्यूटर योग्यता और मात्रात्मक योग्यता शामिल है। अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो SC/ST के लिए निःशुल्क है। वहीं PWD के लिए 400 रुपए के साथ GST। वहीं जनरल OBC EWS के लिए 800 के साथ GST। राज्यवर सीटें उपलब्ध है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आज से शुरू हुआ पर्यटन का नया सीजन। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वन विभाग ने मानसून के बाद पर्यटन सीजन की पुनः शुरुआत की है। वाल्मीकि नगर भारत नेपाल सीमा पर स्थित अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनों, पहाड़ों और नारायणी गंडक नदी के लिए प्रसिद्ध है। रिजर्व में शाकाहारी और मांसाहारी जीव जंतु, विविध पक्षी, जंगल सफारी, राफ्टिंग, बंबू हट, ट्री हट और कैनोपी वॉक जैसी गतिविधियां उपलब्ध है। पर्यटक यहां महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली और प्राचीन मंदिरों का दर्शन भी कर सकते हैं। गंडक बराज और आसपास के पहाड़ों में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनोहारी है। वन क्षेत्र लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम वापसी की आज आखिरी तारीख। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों के लिए मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार रात 9:45 तक कुल 519 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र को रद्द किया गया। जांच में 1871 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन वैध नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि आज है। यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। भाई बहन के स्नेह और आस्था का पर्व है भाई दूज। भाई दूज, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, भाई बहन के स्नेह और आस्था का पर्व है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाने वाला यह पर्व दिवाली के 2 दिन बाद आता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना करती है, जबकि भाई उपहार स्वरूप स्नेह भेंट करते हैं। वहीं गोधन परंपरा के तहत बहनें गोबर से यमी और अन्य प्रतीकात्मक आकृतियां बनाती है। पौराणिक कथा के अनुसार यमराज ने यमुना के घर भोजन ग्रहण कर इस दिन हर वर्ष तिलक कराने की परंपरा की स्वीकृति दी। बीएसएससी में इंटर लेवल परीक्षा के लिए 27 नवंबर तक करे आवेदन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि BSSC ने
लोअर डिवीजन क्लर्क के 14,921 पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह नियुक्तियां द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी। केवल बिहार के मूल निवासियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अन्य राज्य के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर संस्थान से 12वीं पास और कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना जरूरी है। अगर हम वेतनमान की बात करें तो 25,500 से लेकर के 81,100 होगा। वहीं आयु सीमा 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं आरक्षण छूट की बात करें तो बीसी, ईबीसी के और महिला के लिए 3 वर्ष, एससी, एसटी के लिए 5 वर्ष, वहीं दिव्यांग के लिए 10 वर्ष है। अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और कौशल परीक्षण शामिल है। वहीं नियुक्ति मध्य निषेध, अल्पसंख्यक कल्याण, श्रमायुक्त, पंचायती राज, नगर विकास, सहकारिता सहित विभागों में होगी। वहीं आवेदन बीएसएससी की वेबसाइट www.onlinebssc.com पर जाकर के रजिस्ट्रेशन आवेदन शुल्क जमा कर ऑनलाइन किया जा सकता है। 5,677 मतदान केंद्रों पर तैनात होंगे आशा वर्कर और नर्सिंग स्टाफ। 6 नवंबर को होने वाले पटना विधानसभा चुनाव को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगी और 5,677 मतदान केंद्रों पर आशा वर्कर, एएनएम और नर्सिंग स्टाफ तैनात रहेंगे। पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स को विशेष अलर्ट पर रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाइयां, मेडिकल किट और प्राथमिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध रहेगी। मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क, डेंगू और मलेरिया से बचाव के बैनर लगाए जाएंगे। यह कदम मतदाताओं को सुरक्षित और स्वास्थ्यपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी रतन कुमार सिन्हा की। रतन कुमार सिन्हा एक प्रमुख भारतीय परमाणु वैज्ञानिक और मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जिन्होंने 2012 से 2015 तक परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक भी रहे। उन्होंने उन्नत भारी जल रिएक्टर और कॉम्पैक्ट उच्च तापमान रिएक्टर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन कुमार सिन्हा ने थोरियम आधारित रिएक्टरों, स्वास्थ्य, कृषि और जल शोधन में विकिरण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया और जनता में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का प्रचार किया। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। छठ महापर्व पर यात्रियों को राहत, रेलवे चलाएगा 77 स्पेशल ट्रेन। छठ महापर्व पर बिहार जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अगले 3 दिनों में 77 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें से 24 ट्रेनें मुंबई डिवीजन से शुरू होगी। सेंट्रल रेलवे इस सीजन में 30 नवंबर 2025 तक कुल 1,998 स्पेशल ट्रिप्स चला रहा। यात्रियों की सुविधा के लिए सीएसएमटी पर 1200 वर्ग मीटर और एलटीटी पर 10,000 वर्ग मीटर का वेटिंग एरिया बनाया गया है। भीड़ नियंत्रण के लिए आरपीएफ, जीआरपी के अतिरिक्त कर्मी तैनात किए गए हैं और साफ सफाई, पानी और शौचालय की बेहतर व्यवस्था की गई है। जेएनवीएसटी 2026 में कक्षा 9 और 11 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज। नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2026 के रजिस्ट्रेशन के लिए आज आखिरी मौका दिया है। इच्छुक छात्र नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट navodaya.gov.in या cbse.itms.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक करेक्शन विंडो उपलब्ध होगी। परीक्षा 7 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 तक होगी। कक्षा 9वीं में गणित और विज्ञान पर जोर रहेगा, जबकि कक्षा 11वीं में सभी विषयों की तैयारी आवश्यक है। सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करना अनिवार्य है। मनोज बाजपेयी ने गोवर्धन असरानी को दी भावुक श्रद्धांजलि। दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी ने गोवर्धन असरानी के आकस्मिक निधन पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा कि 2010 में फिल्म 10 तोला में उनके साथ काम करना सौभाग्य की बात थी। उन्होंने असरानी की गर्मजोशी, हास्य और विनम्रता को याद किया और कहा कि उनसे हुई बातचीत और उनके अभिनय के जुनून ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। मनोज ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ओम शांति कहा। उनका संदेश प्यार और सम्मान के साथ गोवर्धन असरानी के व्यक्तित्व और कला के प्रति उनकी गहरी भावनाओं को दर्शाता है। साइबर कैफे से बना पीवीसी आधार कार्ड सरकारी कामों में नहीं होता मान्य।
भारत में आधार कार्ड सबसे आम और जरूरी दस्तावेज है, लेकिन साइबर कैफे से बनवाया गया पीवीसी आधार कार्ड सरकारी कामों के लिए मान्य नहीं होता। ऐसा कार्ड सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर भी होता है और इसे सरकारी योजनाओं या पहचान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आप पीवीसी आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसे केवल UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidi.gov.in से ही बनवाना चाहिए। इसके लिए 50 रुपए की फीस चुकानी होगी और 10 से 15 दिनों में कार्ड आपके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाएगा। साइबर कैफे वाला पीवीसी आधार कार्ड आपकी सुरक्षा और वैधता के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। दिवंगत शारदा सिन्हा का नया छठ गीत हुआ रिलीज। दीपावली खत्म होते ही बिहार में छठ महापर्व की तैयारियां शुरू हो गई है और बिहार की दिवंगत लोक गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा की मधुर आवाज फिर से घर गली में गूंज रही। उनके नए छठ गीत छठ मैया के दरबार को उनके पुत्र अंशुमन सिन्हा ने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया है। यह गीत उनकी मां की अधूरी इच्छा पूरी करता है ताकि लोक संगीत की परंपरा नई पीढ़ी तक पहुंचे। गीत हृदय नारायण झा ने लिखा और स्नेहा खानवलकर ने संगीतबद्ध किया है। शारदा सिन्हा की पुण्यतिथि पर 1 नवंबर को रविंद्र भवन में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा। गीत ने लोगों की आंखें नम कर दी। आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत करने पर 100 मिनट में होगी कार्रवाई। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए स्क्रूटनी पूरी होने के बाद आयोग ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों पर सख्ती बढ़ा दी है। आमजन सी विजिल ऐप के जरिए चुनावी कदाचार की शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसमें फोटो, वीडियो और लोकेशन शामिल होगी। शिकायत मिलने के 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। राज्य में 824 उड़न दस्ते तैनात है और 21 अक्टूबर को 650 शिकायतों में से 612 का समय पर निपटारा हो चुका है। अगर ऐप का उपयोग असहज लगे तो 1950 हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है। शिकायत जिला या क्षेत्रीय अधिकारी तक सीधे पहुंचती है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम सामान्य और स्थिर रहने की संभावना है, जिससे लोगों को राहत भरा मौसम मिल सकता है। फिलहाल वर्षा या ठंड में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। नवादा पुलिस ने 5 कुख्यात साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। नवादा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर वरीय पुलिस उपाधीक्षक प्रिया ज्योति के नेतृत्व में वारसलीगंज थाना क्षेत्र के मिरविगहा गांव स्थित ईट भट्टे पर छापा मारा गया। अपराधी लोगों को फोन कर ओटीपी मांगते थे और व्हाट्सएप में लॉगिन कर उनसे और उनके कॉन्टैक्ट से बड़ी रकम वसूलते थे। गिरफ्तार आरोपियों में पंकज कुमार, सतीश कुमार, कौशलेंद्र प्रसाद, भरत कुमार और नवीन कुमार उर्फ भोनू शामिल है। पुलिस ने 12 मोबाइल, 1 बाइक और 3 वाहन बरामद की है। माकपा, लोजपा और वीआईपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। बिहार में क्षेत्रीय दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही माकपा ने 40 स्टार प्रचारकों की घोषणा की, जिसमें महासचिव एमए बेबी, अशोक धावले, बृंदा करात, सुभाषनी अली समेत अन्य नेता शामिल है। इसी तरह लोजपा रामविलास ने भी 44 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें चिराग पासवान, अरुण भारती और बीना देवी शामिल है। वहीं वीआईपी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें मुकेश सहनी, संतोष सहनी और अन्य नेता शामिल है। यह नेता क्षेत्र में प्रचार करेंगे और जरूरत पड़ने पर महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में भी समर्थन देंगे। सीएम नीतीश ने चुनावी सभा में विपक्ष पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचरुखी और रघुनाथपुर में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में अपहरण और हत्याएं होती थी, लेकिन उनकी सरकार के बाद राज्य में कानून और विकास का राज कायम है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली के हालात सुधरे हैं। अब तक 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम ने केंद्र सरकार की तारीफ की और विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए जनता से एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। छठ के बाद बिहार में चुनावी सभाएं करेंगे राहुल और प्रियंका गांधी।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचार शुरू कर दिया है, जबकि महागठबंधन में अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जनसभाओं की तैयारी चल रही। कांग्रेस ने बताया कि राहुल गांधी की पहली सभा छठ पर्व के बाद होगी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और चंपारण जैसे जिले में उनके दौरे की मांग अधिक है। वहीं प्रियंका गांधी भी जल्द बिहार में चुनावी सभाएं करेगी। सम्राट चौधरी का छपरा में राजद पर तीखा हमला। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छपरा में आयोजित चुनावी सभा में राजद पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राजद के पास विधानसभा चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं था और उन्होंने एक नाचने वाले व्यक्ति को मैदान में उतारा। सम्राट चौधरी ने राजद की राजनीति को जंगलराज, वंशवाद और मनोरंजन तक सीमित बताया और जनता से एनडीए प्रत्याशी छोटी कुमारी को वोट देने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार की उपलब्धियां पर प्रकाश डालते हुए बिहार में विकास, एयरपोर्ट और बेहतर यातायात सुविधा का जिक्र किया। उनका संदेश था कि एनडीए की जीत से राज्य में विकास की गति बढ़ेगी। अशोक गहलोत बिहार पहुंचे, महागठबंधन नेताओं से की मुलाकात। कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिहार पहुंचे और महागठबंधन को लेकर के आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, संजय यादव और अन्य नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और किसी भी भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 5 से 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, लेकिन इसे बड़ा विवाद नहीं माना जा रहा। गहलोत ने स्पष्ट किया कि बिहार चुनाव विपक्षी गठबंधन के अहम है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर कोई घोषणा नहीं की और उम्मीद जताई कि नामांकन वापसी तक सभी मुद्दे सुलझ जाएंगे। भारत के सामने सीरीज बचाने की चुनौती। एडिलेड में दूसरा वनडे आज। पर्थ में पहले वनडे में मिली 7 विकेट की हार के बाद टीम इंडिया के सामने अब सीरीज बचाने की चुनौती है। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे आज एडिलेड ओवल में सुबह 9 बजे भारतीय समय अनुसार खेला जाएगा। टॉस सुबह 8:30 बजे होगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दर्ज कर सीरीज में बने रहना होगा, जिसके लिए टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का अच्छा प्रदर्शन जरूरी है। मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स पर होगा, जबकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप या वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। आपको क्या लगता है, आज होने वाले दूसरे वनडे में भारत की जीत पक्की है या मुकाबला कठिन होगा? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1883 में मिर्जा इस्माइल का जन्म हुआ, जो मैसूर के महाराजा के सहायक सचिव रहे। 1937 में हास्य अभिनेता देवेंद्र वर्मा का जन्म हुआ। 1962 में परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह का निधन हुआ। 1973 में क्रांतिकारी नेली सेनगुप्ता का निधन हुआ। 1974 में लेखक अरविंद अडीक का जन्म हुआ और 1979 में निशानेबाज रंजन सोडी का जन्म हुआ। 2005 में साहित्यकार भोला शंकर व्यास और 2012 में बांग्ला साहित्यकार सुनील गंगोपाध्याय का निधन हुआ। 2021 में अभिनेत्री मीनू मुमताज का निधन हुआ। YouTube ने क्रिएटर्स के लिए किया नया AI लाइकनेस डिटेक्शन टूल पेश। YouTube ने कंटेंट क्रिएटर के लिए नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइकनेस डिटेक्शन टूल पेश किया है, जिससे यूजर्स यह पता लगा सकते हैं कि उनके चेहरे या आवाज से कोई बिना अनुमति डीप फेक वीडियो तो नहीं बना रहा। इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए क्रिएटर्स को सरकारी ID और वीडियो सेल्फी के साथ ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऑनबोर्डिंग के बाद क्रिएटर्स अपने डैशबोर्ड पर उन सभी वीडियो को देख पाएंगे जिन्हें YouTube ने AI जनरेटेड डीप फेक के रूप में चिन्हित किया है। शुरुआती चरण में यह फीचर सिर्फ YouTube पार्टनर प्रोग्राम के क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध है और बाद में सभी योग्य क्रिएटर्स के लिए जारी किया जाएगा। पीएम मोदी ने रिपोस्ट किया हरदीप पुरी का भावुक गुरुचरण यात्रा संदेश। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के भावुक पोस्ट को रिपोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने गुरुचरण यात्रा का जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लिखा कि यह यात्रा जीवन का दिव्य अनुभव है और संगत को दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब के दर्शन का अवसर देती है। यह यात्रा दिल्ली से शुरू होकर के पटना साहिब तक पहुंचेगी। पीएम मोदी ने इसे रिपोस्ट करते हुए लोगों से दर्शन के लिए जुड़ने की अपील की। इसे बिहार में सिख और धार्मिक मतदाताओं के लिए संदेश माना जा रहा है। FD और RD दोनों सुरक्षित निवेश विकल्प हैं और निश्चित रिटर्न देते हैं।
एफडी में आप एक बड़ी राशि एक बार में बैंक में जमा करते हैं और तय अवधि तक वहीं रखते हैं, जिससे मैच्योरिटी पर पूरा ब्याज और मूलधन मिलता है। वहीं आरडी में आप हर महीने छोटी छोटी राशि जमा करते हैं और समय के साथ ब्याज और पूंजी बढ़ती है। यदि आपके पास एक बड़ी राशि है और लंबी अवधि के लिए निवेश चाहते हैं तो एफडी बेहतर है। यदि नियमित मासिक बचत करना चाहते हैं तो आरडी सही विकल्प है। दोनों में गारंटीड रिटर्न मिलता है, लेकिन डबल मुनाफा एफडी में जल्दी मिल सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि शेख मोहम्मद इस्माइल को किसने हराया? ऑप्शन ए हेमू, ऑप्शन बी हातिम खान, ऑप्शन सी है राजा सकरा सिंह, ऑप्शन डी है फिरोज शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा सकरा सिंह। हमारा दूसरा सवाल है कि महावीर की शिक्षाओं को लिखने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए है कागज, ऑप्शन बी है बर्ज छाल सीट, ऑप्शन सी है तांबे की सीट या फिर ऑप्शन डी ताड़ के पत्ते की पंडुलिपियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताड़ के पत्ते की पंडुलिपियां। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से कौन जैन तीर्थ क्षेत्र है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है चंपापुर या फिर ऑप्शन डी बोध गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंपापुर। हमारा चौथा सवाल है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन ए है 5वीं, ऑप्शन बी है 12वीं, ऑप्शन सी है 9वीं या फिर ऑप्शन डी 11वीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 11वीं। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है दीपक कुमार, रंजीत मिश्रा, गौतम भारती, परवेज खान, बलेश्वर राम, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, आलोक प्रियदर्शी, गुड्डू कुमार, पिंकी बेबी, सतरहन मांझी, कामेश्वर सिंह, प्रिंस कुमार, जयराज कुमार, सबरीन परवीन, प्रज्ञा सिंह, रवि मोहन वर्मा, टिंकू कुमार, राजकिशोर महतो, कृष्णलाल, रोशन कुमार, परवेज वारसी, अनुपम सिंह, राजू कुमार, गुप्तेश वर्मा, संजीव कुमार, असफर, सुजीत कुमार, सूरज रॉय, रणधीर कुमार, सोनाली कुमारी, अंकित कुमार, मुरारी गुप्ता, विनोद शाह, श्रवण कुमार और पुनीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में प्रशासन ने इस बार छठ पर्व के लिए किन खास इंतजामों की शुरुआत की है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।